हिजाब या कट्टरवाद का नकाब, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लामिया का रुख करेंगे, अफगानिस्तानी नागरिक हैं, विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। लामिया, ये जो हो रहा है ईरान में, आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है? देखिए, ये जो हो रहा है अफ़गानिस्तान में, ईरान में, ये अफ़गानिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन हिजाब कुरान में भी आया है कि हिजाब करना चाहिए वुमेंस को, लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर हिजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। ये जो इस्लाम को दिखा रहे हैं लोग, ये बहुत गलत दिखा रहे हैं लोग, क्योंकि कुरान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है जो लड़की हिजाब नहीं करता उसको जान से मारो। उसको हम समझा सकते हैं कि हिजाब करो, और एक दुपट्टा अगर नहीं पहना है वो, उसको जान से मारने का कोई भी हक किसी को भी नहीं है, किसी देश को भी नहीं है कि उसको जान से मारो, क्योंकि कुरान में भी ये नहीं आया। कुरान में सिर्फ यही आया कि हिजाब करो बस, जान से मत मारो किसी को। मायरा का रुख करते हैं। मायरा हाशमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मायरा, आप किस नज़र से देखती हैं? हिजाब आपकी नज़र में क्या है? ये धर्म का हिस्सा है या फिर ये कट्टरवादी सोच? तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊंगी वो, ना तो हम किसी की जान लेकर इस्लामी इनकलाब लेकर आ सकते हैं, और ना ही जो है ज़बरदस्ती किसी को ये कहें कि आपने दुपट्टा ओढ़ना है और आप मुकम्मल हिजाब करेंगी या फिर आप गले में दुपट्टा लेंगी। हम इस तरह की किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, ना ही किसी के ऊपर जो है वो जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि भाई हिजाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हाँ, कुरान पाक में ये फरमाया गया है, कुरान पाक में ये हदीस भी है कि हिजाब करना ज़रूरी है। हिजाब आपको प्रोटेक्शन जो है वो देता है, और आपको मुकम्मल, आप गैर मर्दों के जो सामने जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन आपको मिलती है, दुनिया से प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अब जिस तरह मुआशरा तब्दील होता जा रहा है, मर्दों के शाना बशाना खवातीन काम कर रही हैं, और हम लोग अब एक औरत को बाशऊर बाशर्त देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अभी चेंजिंग आ रही है, औरत अगर दुपट्टा ले या ना ले ये उसका अपना ज़र्फ है। तो इसके ऊपर किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, और किसी रियासत को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अगर किसी लड़की के बाल नजर आ रहे हैं तो उसकी जान जो है वो ले ली जाए और उसको हार्ट अटैक का जो है वो मुद्दा बना दिया जाए। तो इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। यहाँ पर मसला जो है वो चादर ओढ़ने का नहीं है, यहाँ मसला जो है वो एक जान जो है वो ली गई है खातून की, और वो क्यों ली गई, किस वजह से ली गई, और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो एक ट्विटर ट्रेंड बनाया जा रहा है, इसके ऊपर तमाम तर हमें जो है वो खुलासा करना होगा, इंफॉर्मेशन लेनी होगी, ताकि आइंदा ईरान में अभी बहुत तब्दीली मुझे देखने को नजर आ रही है, और ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत सी लड़कियां ईरान में दुपट्टा नहीं लेती है, लेकिन ये मामला क्यों पेश आया, इसके पीछे की क्या तमाम तर कहानी थी, वो हमें पता लगवानी चाहिए, पता लगनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि सच सामने आए। ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी, एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये कि मजहब में जोर जबरदस्ती है नहीं, और हिजाब ना पहनने की वजह से किसी की जान ले लो। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें समझने की हैं। ये सच है कि कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि जैसे हिंदुस्तान और ईरान, ये दो मुल्क अलग अलग हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। ईरान में इस्लामिक कानून है। इस्लामिक कानून जहाँ होंगे वहाँ इस्लामिक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। उस देश के कानून को, इस्लाम भी यही तो सिखाता है कि जहाँ जिस देश में आप रहें उस देश के कानून को मानना, उसकी हिफाजत करना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों इसको फॉलो कर रहा है? इसीलिए तो संविधान को मान रहा है, क्योंकि यहाँ संविधान चलता है। यहाँ तो मुसलमान नहीं कहता कि नहीं साहब मैं तो बिल्कुल कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जो है शरिया लागू करके रहूँगा। हम तो नहीं कहते इस बात को कि शरिया लागू, औरत तो उसका, लेकिन अदालत में तो मामला चल रहा है ना कि मैं यूनिफॉर्म है बावजूद इसके हिजाब पहनूंगी। अदालत में मामला चलना विरोध तो हो रहा है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जी बिल्कुल, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं हाँ। किसी भी मसले को लेकर अदालत में जाऊं कि इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। हाँ। क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि मैं अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करूं, हाँ। उसका प्रचार प्रसार करूं, अपने तरीके से जिंदगी। अगर हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा सानिया मिर्जा को लेकर बहुत विवाद हुआ था, उसके कपड़ों को लेकर। हाँ। आपको याद होगा उस वक्त में जब हमने इस्लामी बात कही कि इस्लाम में क्या हुक्म है,
किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमसे सवाल ये किया गया, तो आप क्या इनकी आज़ादी पर कदगन लगाना चाहते हैं? आप इनकी आज़ादी को रोकना चाहते हैं? आज अगर मुसलमान लड़कियां आज़ादी के साथ हिजाब पहनना चाहती हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों है? ठीक है सुबुही खान, लेकिन सुबुही खान सवाल मेरा यही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों की आज़ादी की बड़ी फिक्र है, हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों की आज़ादी का हिस्सा हो जाता है हिजाब, और वहीं ईरान में मुसलमान लड़की अगर ये कहती है कि वो हिजाब नहीं पहनेगी तो फिर उसकी आज़ादी का क्या, उसकी आज़ादी की कदर क्यों नहीं की जाती? जी जी रोमाना जी, देखिए इन लोगों का दोहरा चरित्र एक बार नहीं कई बार हम लोगों के सामने आता है। इवन ईरान में भी एक तरफ वहां की सरकारें ये कहती हैं कि भाई इस्लाम में औरत की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कवर करना बताया है, इसलिए हम थोप रहे हैं हिजाब। दूसरी तरफ उसी ईरान में खुमैनी साहब के रेजीम में लड़कियों की शादी की उम्र घटा के 13 साल कर दी थी। एक तरफ उनको 13 साल की बच्ची शादी के लायक लग रही है, 12 साल की बच्ची, और दूसरी तरफ 22 साल की औरत को काले कपड़े में लपेट के रख देना चाहते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स की तो कोई इंतहाई नहीं है। दूसरी बात, रोमाना जी साहब आपके पास आऊंगी। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल रब्बुल आलमीन, उसने पूरी दुनिया पूरी कायनात बनाई है, उसको इतना छोटा ट्रिविलाइज मत करिए। उसको आप एक ड्रेस कोड से जोड़ देते हैं, एक भाषा से जोड़ देते हैं, एक खान पान से जोड़ देते हैं, एक किताब से जोड़ देते हैं। अरे भाई, अरे भाई, मैं किसी के बीच में इनका डर नहीं, गलत बात है, ये डर जाते हैं जब इनको लगता है, ये डर जाते हैं, ये डर जाते हैं। रोमाना जी एक उदाहरण लास्ट प्लीज लेट मुझे माइक बंद करवाने पड़ेंगे, सबके माइक मुझे बंद करवाने पड़ेंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।